हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स। यानी हम लोग ये देखेंगे हार्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम लोग को नीट में पूछा जाता है। ठीक, तो ये एक तरह से समझ लीजिए नीट 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने जा रहा है आपका। आप दिल थाम करके बैठिए और आपको पूरा लेक्चर देखना ही होगा क्योंकि ये आपके लिए ही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय को बिताए बर्बाद किया। तो चलिए देखते हैं। तो आपको सर्कुलेटरी डिसऑर्डर से समझ में आ गया होगा कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम यानी हार्ट में कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए, सबसे पहला आपका हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, जिसको हम लोग देहाती भाषा में अगर कहें तो हम इसको बीपी कह सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है व्हेन ब्लड प्रेशर इज अबव द नॉर्मल। अब देखिए हम लोग का नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर रेशियो देखने के लिए जाए तो कितना होता है 120/80 यानी 120/80। यानी कि यहाँ पर 120 आपका क्या हो गया, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशंस का वैल्यू हो गया। और 80 की अगर बात करें तो 80 क्या हो गया आपका, अच्छा एक मिनट, ये सिस्टोलिक प्रेशर हो गया, ये डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। ठीक, तो सिस्टोलिक प्रेशर हर हमेशा कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली सब में ये इतना नहीं रहता, थोड़ा कम ज़्यादा होते रहता है। ठीक ना, समझे। तो अगर 120/80 अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि अगर 120/80 ऑफ मरकरी से अगर ये प्रेशर बढ़ गया तो हम कहते हैं क्या कि हाइपरटेंशन हो गया, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। तो इफ़ रिपीटेडली चेक्ड 140/90 ऑफ Hg और हायर इट मीन्स यू आर हाइपरटेंसिव। अगर आप या किसी भी पेशेंट को आप देख रहे हैं कि लगातार उसका ब्लड प्रेशर का जो है जांच कितना आ रहा है, 140/90 अगर आ रहा है, 90 आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो हाइपरटेंसिव पेशेंट यानी वो बीपी पेशेंट है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट है। समझे। इट मीन्स इट मे लीड टू हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। तो अगर ये कंटिन्यू रहा, अगर इसका देखभाल नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, इससे आपका दिमाग पे भी असर पड़ता है, किडनी पे तो असर पड़ता ही है। समझे। तो जितने भी आपके वाइटल्स ऑर्गन्स हैं सब पे असर पड़ता है। ठीक, तो ये था हम लोग का हाइपरटेंशन के बारे में। ठीक, तो इसके लिए भी हम लोग को क्या करना होता है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेने होते हैं। ठीक, समझे। तो चलिए देखेंगे आगे इसका, अगर मेडिकेशंस के बारे में हम लोग को जानना नहीं है लेकिन अगर जानना होता तो हम बता देते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा हम लोग का क्या है, हम लोग का दूसरा क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी हम इसको शॉर्ट में कैड बोलते हैं, CAD। यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, ऑफन रिफर्स टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर देख लीजिए हम लोग का ब्लड वेसल्स में, यानी कि अगर ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल या फिर कैल्शियम या फैट, ये सब चीज़ क्या होता है कि जम जाता है। यानी कि हम लोग का जैसे कि ब्लड वेसल्स है, अगर उसमें कुछ जम जाएगा तो यानी कि ब्लड का फ्लो को क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। समझे। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है कि जाम लगा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई टू द हार्ट। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि उस वेन में होते या उस आर्टरीज में होते जो कि हार्ट को सप्लाई कर रहा होता। तो इससे क्या होता है कि हार्ट मसल्स फैटिग हो जाता है। अब देखिए कॉज बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू, यानी कि हार्ट मसल्स को सप्लाई करने वाले आर्टरीज या वेन में क्या होते हैं, आर्टरीज में क्या होता है, या तो कैल्शियम या फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल या फिर फाइब्रस टिश्यू अगर वहाँ पर जम जाए तो ये क्या होता है कि हम लोग का ब्लड सप्लाई को क्या करता है, हिंडर करता है, यानी कि ऑब्स्टैकल प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग का ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन जो होता है नैरो हो जाता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो यानी कि अब एक बात ये जान लीजिए कि कैड के वजह से भी आपका क्या होगा कि ब्लड प्रेशर का शिकायत हो सकता है। ठीक, दीज में
दिस मैक आर्टरी ल्यूमेन नैरो, रिड्यूस सप्लाई। तो अब बताइए कि ये एक पाइप है, पहले पाइप में ये पूरा जगह था, ये पूरा पानी जाने के लिए। फिर क्या करते हैं कि आप इसका ये जो है मुंह के पास क्या करते हैं कि आप दबा देते हैं। तो अब बताइए इस पानी को जाने के लिए जगह कम है, तो क्या होगा कि पानी पूरा प्रेशर के साथ जाएगा, है ना। तो यही चीज़ हो जाता है, समझे। यानी ल्यूमेन अगर नैरो हो गया तो फिर क्या हो गया कि ब्लड पूरा प्रेशर के साथ जाता है, समझे। तो यही बात हो गया। तो चलिए अब अगले कौन से डिजीज है वो देख लेते हैं हम लोग। चलिए तीसरा क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस। क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस, इसको हम लोग शॉर्ट में एंजाइना भी कहते हैं। तो अब अच्छा चलिए, तो एंजाइना पेक्टोरिस या फिर एंजाइना है क्या, इसमें मेनली क्या होता है। तो ये देख लीजिएगा कि एक्यूट चेस्ट पेन, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देख लीजिएगा कि अगर किसी पेशेंट अगर आपको शिकायत करता है क्या कि उसके चेस्ट में पेन हो रहा है, किधर, अगर लेफ्ट साइड, ठीक ना, लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन हो रहा है और वो वो रेडिएट होकर के, यानी कि वो कहाँ तक जा रहा है, वो आपका उसका शोल्डर तक जाता है, ठीक ना, आर्म तक जाता है। तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि एंजाइना पेक्टोरिस का शिकायत है। तो इसमें क्या होता है, मेनली ऑक्सीजन की कमी से होता है ये, यानी कि हार्ट मसल्स में अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाए तो एंजाइना एंजाइना पेक्टोरिस होता है। और ये पेन आपका रेडिएट किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है चेस्ट के तरफ, और ये रेडिएट करके आपका जाता है शोल्डर जॉइंट तक, ठीक। और इसमें जो है आपका लेफ्ट हैंड भी अफेक्ट होता है, ठीक, समझे। कैन अकर्स इन मेन एंड वुमेन्स ऑफ एनी एज, तो यानी महिला या पुरुष पुरुष किसी को भी हो सकता है, और कोई भी एज का आदमी को हो सकता है ये चीज़, ठीक। बट मोर कॉमन इन मिडिल एज एंड एल्डरली पर्सन्स। तो लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा, देखिए ऐसे होने का किसी में हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखा गया है कि क्या कहते हैं, मिडिल एज वाले होते हैं या फिर कोई वृद्ध पर्सन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये सब चीज़, समझे। अब क्या कहा जाता है, इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो वहाँ पर कम हो पा रहा है, इसी के कारण होता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं आगे। अब ये है आपका चौथा, क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। यानी कि क्या होता है कि पूरा कंजेशन, आप देखिए शब्द से ही क्या पता चलता है कि पूरा कंजेशन हो गया, यानी जाम हो चुका है। हार्ट फेल्योर मतलब हार्ट काम करने से मतलब फेल हो गया, अब काम नहीं कर पा रहा है, ठीक ना। हार्ट का काम होता है ब्लड सर्कुलेट करना आपका पूरा बॉडी में, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक, कंजेशन की वजह से। तो हार्ट फेल्योर सबसे पहले जान लेते हैं। हार्ट फेल्योर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड ऑफ आवर बॉडी। अब बताइए हार्ट को कितना ब्लड पंप करना चाहिए, उतना ब्लड, मतलब हार्ट को जितना ब्लड पंप करना चाहिए उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, और जिसके वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग का बॉडी में ढेर सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो गया हार्ट फेल्योर, यानी कि जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पा रहा है, यानी फेल हो गया काम करने से, ठीक। ऑल्सो कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, और इसको हम हार्ट फेल्योर को कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कह सकते हैं, क्योंकि कंजेशन ऑफ हार्ट इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ द दिस डिजीज। यानी कि हार्ट फेल्योर का अगर कारण देखा जाए तो मेन कारण क्या होता है, कंजेशन। क्या होता है कि आर्टरीज जाम हो जाना, समझ गए। तो यानी कि मेन एओर्टा जो होता है जिसमें कि ब्लड सप्लाई होता है वो जाम हो जाना, तो इसके वजह से क्या होता है कि हार्ट फेल्योर होता है। आया समझ में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या हुआ, क्या कि आपका हार्ट जो है एक तरह से अरेस्ट हो चुका, हार्ट बीट करना ही बंद कर दिया। तो एक तरह से इसमें 90% चांस, 99% चांसेस है कि पेशेंट मरेगा ही, समझे। मतलब हार्ट बीट करना ही बंद कर दिया, समझ रहे हैं ना। अब तीसरा छठा क्या है आपका, हार्ट अटैक। तो हार्ट मसल्स इज डैमेज सडनली बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। अब देख लीजिए ये क्या होता है कि हार्ट अटैक का मतलब क्या हुआ कि आपका हार्ट का ढेर सारे मसल्स डैमेज हो गया। क्यों डैमेज हो गया, क्योंकि
मतलब अचानक इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई होने लगा उधर, यानी कि ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने लगा, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका हार्ट अटैक हो जाता है। आया समझ में? तो ये लेक्चर यहाँ पर ही खत्म होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ जो पढ़ लेते हैं। डोंट मेक एनी वन योर हार्ट बीट बट बी द हार्ट बीट ऑफ थाउजेंड्स। यहाँ पर कहा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर की अगर बात कहें, क्योंकि आप लोग फ्यूचर डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी को अपने दिल का धड़कन मत बनाइए, लेकिन आप हजारों का दिल का धड़कन बन जाइए। सोच लीजिए ये कितनी बड़ी बात है। किसी को दिल का धड़कन नहीं बनाना है, लेकिन हमें हजारों का दिल का धड़कन बनना है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।